हेलो एवरीवन, दिस इज सी सौरभ सिंह बघेल एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम क्लास 12th बिजनेस स्टडीज़ का चैप्टर 4 स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि है प्लानिंग। इससे पहले चैप्टर 1, चैप्टर 2 और चैप्टर 3 आपके अपलोडेड किए जा चुके हैं विद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, जो कि आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स या फिर आई बटन आप चेक कीजिएगा, वहाँ पर मिल जाएगा। वीडियो शुरू करें उससे पहले जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को आप अपने क्लासमेट्स के साथ ज़रूर शेयर करें। तो दोस्तों, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले सवाल ये उठता है कि व्हाट इज़ प्लानिंग। प्लानिंग को हिंदी में कहते हैं योजना बनाना। ठीक है, तो प्लानिंग क्या होता है? देखो, हर एक आदमी प्लान बनाता है, वो किसी न किसी पर्पस को अचीव करने के लिए प्लान बनाता है। जैसे आप मान लीजिए 12th में बहुत अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, तो उसके लिए कौन सी बुक चूज करेंगे, कितने घंटे आप पढ़ाई करेंगे, कौन सी कोचिंग में आप पढ़ेंगे, ये सारी चीजों को आप पहले से डिसाइड करते हैं। तो प्लानिंग इज फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन। फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन मतलब प्लानिंग भविष्य के लिए की जाएगी। डिसाइडेड इन एडवांस मतलब आप क्या करेंगे, What is to be done in the future decided in advance। प्लानिंग में कल क्या करना है ये आज ही सोच लिया जाता है। ठीक है, उसके बाद देखो, प्लानिंग में हम प्लानिंग आज हमारी सिचुएशन जो है वहां से हम क्या अचीव करना चाहते हैं उसके लिए प्लानिंग की जाती है। तो फॉर एग्जाम्पल 11th में आपका रिजल्ट था 70%, तो ये हो गया आपका करंट स्टेटस, मतलब हियर यू आर, एंड आप 90 अचीव करना चाहते हैं 12th में, तो वेयर यू वांट टू गो, ये फ्यूचर इमेज है। अब इस फ्यूचर मतलब करंट सिचुएशन से फ्यूचर इमेज को आप अचीव करने के लिए क्या करेंगे, प्लानिंग करेंगे। तो प्लानिंग ब्रिजेस द गैप बिटवीन करंट स्टेटस एंड फ्यूचर इमेज। मतलब प्लानिंग की मदद से हम क्या करेंगे, अपने करंट सिचुएशन को इस तरह से कन्वर्ट करेंगे कि हमारा फ्यूचर ऑब्जेक्टिव, फ्यूचर टारगेट क्या हो जाए, अचीव हो जाए। तो दिस इज प्लानिंग। ठीक है, प्लानिंग में डिसाइड किया जाता है व्हाट इज टू बी डन, व्हाट इज टू बी डन। ठीक है, क्या किया जाएगा, व्हेन इज टू बी डन, व्हाई इज टू बी डन, व्हेन, व्हाट, व्हाई, वेयर एंड बाई whom। ठीक है, तो क्या किया जाएगा, कब किया जाएगा, क्यों किया जाएगा, कहां किया जाएगा, कौन करेगा, एंड हाउ इज टू बी डन, कैसे किया जाएगा। तो ये सारी चीजें कहां डिसाइड की जाती हैं, प्लानिंग में डिसाइड की जाती हैं। मतलब कल क्या किया जाना है वो आज तय कर लेना ही क्या है, प्लानिंग है। ठीक है, अब प्लानिंग के कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। पहला है फीचर्स ऑफ प्लानिंग। फीचर या कैरेक्टरिस्टिक्स एक ही बात है। तो प्लानिंग इज गोल ओरिएंटेड। प्लानिंग इज गोल ओरिएंटेड। ध्यान रखने वाली सबसे बात यह है कि आपका प्लान आपके गोल्स के अकॉर्डिंग ही होगा। जैसे अभी मैंने बताया कि आप 90% अचीव करना चाहते हैं, तो 90% अचीव करने के लिए आपको प्लान भी उसके अकॉर्डिंग बनाना होगा, पढ़ाई भी उसके अकॉर्डिंग करनी होगी। मतलब आप टारगेट, सपना आप 90 का देखें और आप प्लानिंग 50 का करेंगे तो आपका प्लानिंग कभी अचीव नहीं होगा। इसीलिए प्लानिंग इज गोल ओरिएंटेड। प्लानिंग का पर्पस होता है, पर्पस ऑफ प्लानिंग इज टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। हमारे संगठन के उद्देश्य अचीव हो जाएं। इसी तरह से कोई भी पर्सन प्लानिंग इसीलिए करता है ताकि वो उसका गोल अचीव हो जाए। उसके बाद प्लानिंग इज प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। देखो, किसी भी मैनेजमेंट में, किसी भी मैनेजेरियल फंक्शन में सबसे पहला काम किया जाएगा प्लानिंग। हमने मेन फंक्शन पढ़े थे, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग। सबसे पहले बनाया जाएगा प्लान और प्लान के बेस पर ही बाकी फंक्शंस परफॉर्म किए जाएंगे। ठीक है, मतलब सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्लान बनाएंगे और प्लानिंग के बेस पर बाकी सारे फंक्शंस फॉलो होंगे। तो प्लानिंग प्रोवाइड्स बेस फॉर अदर फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, तीसरी बात करें, प्लानिंग इज परवेसिव। परवेसिव का मतलब होता है जो कि हर जगह अवेलेबल हो। परवेसिव को हिंदी में कहते हैं सर्वव्याप्त। सर्वव्याप्त मतलब पूरे ऑर्गेनाइजेशन में, जर्रे जर्रे में समाया हुआ होना। जैसे भगवान होते हैं ना, सर्वव्याप्त है, इसी तरह से प्लानिंग इज परवेसिव। अब प्लानिंग इज परवेसिव का मतलब क्या है भैया, चाहे टॉप लेवल मैनेजमेंट हो, चाहे मिडिल लेवल मैनेजमेंट हो, चाहे लोअर लेवल मैनेजमेंट हो, हर लेवल पे प्लानिंग की जरूरत होती है।
चाहे वो जैसा डिपार्टमेंट हो, हर डिपार्टमेंट में प्लानिंग की जरूरत होती है। मतलब टॉप से लेके बॉटम लेवल ऑफ मैनेजमेंट तक प्लानिंग की जरूरत होगी। टॉप लेवल मैनेजमेंट स्ट्रेटजिक प्लानिंग करेगा, वो ऑब्जेक्टिव्स बनाएगा, दूर की सोचेगा। मिडिल लेवल मैनेजमेंट अपने डिपार्टमेंट के लिए प्लान करेंगे। मिडिल लेवल मैनेजर्स एंड लोअर लेवल मैनेजर्स कैसे ऑपरेशंस को परफॉर्म किया जाए, ऑपरेशनल प्लानिंग करेंगे। ठीक है, जैसे टॉप लेवल मैनेजमेंट ये डिसाइड करेंगे कि हमें इस साल सेल्स में कितनी ग्रोथ करनी है। मिडिल लेवल मैनेजमेंट क्या डिसाइड करेंगे, अपने अपने डिपार्टमेंट्स के टारगेट को तय करेंगे। एंड लोअर लेवल मैनेजमेंट उन ऑपरेशंस को कैसे परफॉर्म करना है इसको डिसाइड करेंगे। तो प्लानिंग इज परवेसिव बिकॉज प्लानिंग इज रिक्वायर्ड एट ऑल लेवल एंड इन ऑल डिपार्टमेंट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस। उसके बाद अगले पॉइंट पे चलते हैं। अगला है प्लानिंग इज कंटिन्यूअस एक्टिविटी। प्लानिंग इज कंटिन्यूअस एक्टिविटी का मतलब क्या है कि प्लानिंग, एक प्लान बना, उस पे एक्शन हुआ, उस प्लान को इंप्लीमेंट किया गया, उस प्लान को सक्सेसफुली अचीव किया गया, फिर दूसरा प्लान बनेगा, फिर उसको इंप्लीमेंट करेंगे, फिर उसको अचीव करेंगे। मतलब प्लानिंग कभी रुकती नहीं है। ऑर्गेनाइजेशन में एक प्लान सक्सेसफुल हुआ, एक प्लान को, एक टारगेट को हमने अचीव किया, उसके बाद दूसरे टारगेट के लिए दूसरा प्लान बनाया जाएगा। मतलब इट इज अ नेवर एंडिंग प्रोसेस। जैसे मान लीजिए हमने प्रोडक्शन का प्लान बनाया कि हमें 3 महीने में, 3 मंथ्स में हमें 1 लाख यूनिट बनाना है, तो 1 लाख यूनिट का प्रोडक्शन हो गया। उसके बाद अगले 3 महीने के लिए प्लान बनाएंगे, वो अचीव हुआ, उसके बाद अगले 3 महीने के लिए प्लान बनाएंगे। मतलब प्लानिंग इज नेवर एंडिंग प्रोसेस, चलती रहेगी चलती रहेगी चलती रहेगी चलती रहेगी। उसके बाद प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक। प्लानिंग हमेशा भविष्य के लिए की जाती है। प्लानिंग इज फॉरवर्ड लुकिंग। प्लानिंग आप पास्ट का नहीं कर सकते, जो बीत गया उसके बारे में प्लान नहीं बनाया जा सकता, जो आने वाला है उसके लिए प्लान बनाया जाता है। प्लानिंग करंट में करते हैं लेकिन होता फ्यूचर के लिए है। उसके बाद प्लानिंग इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग। देखो बात क्या है, आपके पास किसी भी प्लानिंग में सबसे एक इंपॉर्टेंट चीज आता है कि आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आप किस अल्टरनेटिव को चुनते हैं। जैसे आपको मैं अगर एग्जांपल दूं, मैं जो बात कर रहा था कि आपके पास आपके स्कूल में या आपकी शहर में कई सारी कोचिंग क्लासेस होंगे, तो कई सारी कोचिंग क्लासेस में मतलब आपके पास ऑप्शंस बहुत सारे हैं, तो उनमें से जो आपको बेस्ट लगता होगा उसको आप चुनेंगे। मतलब आपकी प्लानिंग में डिसीजन मेकिंग आ गया। यू हैव टू मेक चॉइसेस अमंग द अवेलेबल अल्टरनेटिव्स। आपको क्या करना पड़ेगा, चॉइस बनानी पड़ेगी, एक ऑप्शन को चुनना पड़ेगा और उस ऑप्शन को चुनेंगे जो बेस्ट होगा आपके लिए। जैसे यूट्यूब पे भी बहुत सारे चैनल्स हैं, तो आप उनमें से जो आपको बेस्ट लगता होगा आप उसको सेलेक्ट करते होंगे। तो इसी तरीके से प्लानिंग इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग। प्लानिंग क्या करता है, डिसीजन मेकिंग में, प्लानिंग के लिए डिसीजन मेकिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। तो जैसे मैं आपको एग्जांपल दिया कि आपके शहर में कई सारी कोचिंग क्लासेस हैं, उनमें से बेस्ट को चुनना, ये क्या है, डिसीजन लेने का काम हो गया। इसी तरह से मैनेजमेंट को क्या करना पड़ता होगा, डिसीजन लेना पड़ता होगा। फॉर एग्जांपल मान लो मैनेजमेंट ने बोला कि हम 20% सेल्स बढ़ाना चाहते हैं, हम 20% सेल्स बढ़ाना चाहते हैं, तो सेल्स बढ़ाने के 2 तरीके हो गए, या तो आप सेल प्राइस बढ़ा दें या फिर सेल क्वांटिटी बढ़ा दें। तो मैनेजमेंट के पास 2 ऑप्शन है। अभी 2 ऑप्शन में मैनेजमेंट को डिसाइड करना पड़ेगा कि मैनेजमेंट सेलिंग प्राइस बढ़ा के सेल्स बढ़ाना चाहते हैं या फिर सेल क्वांटिटी बढ़ा के सेल्स बढ़ाना चाहते हैं। उसके बाद प्लानिंग इज मेंटल एक्सरसाइज। प्लानिंग दिमाग का खेल है। प्लान बनाने के लिए सोचना पड़ता है, दिमाग लगाना पड़ता है। फ्यूचर के बारे में सोचना इतना आसान नहीं है, इमेजिन करना पड़ता है कि क्या फ्यूचर हो सकता है जजमेंट के बेसिस पे। ठीक है, तो इस तरीके से प्लानिंग, मतलब हमें इस सारी चीजों को दिमाग में रख के सोचना पड़ता है कि हम, इसीलिए प्लानिंग का मेजर फंक्शन कहां किया जाता है, बड़ी प्लानिंग कहां की जाती है, टॉप लेवल मैनेजमेंट में, क्योंकि वहां पर दिमागदार लोग बैठे होते हैं जो बड़ी बड़ी चीजों के बारे में सोचने समझने की शक्ति रखते हैं। तो ये हो गया आपका प्लानिंग का फीचर। तो अगर हम बात करें शुरू से, तो प्लानिंग इज गोल ओरिएंटेड, प्लानिंग इज प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, प्लानिंग इज परवेसिव, planning is continuous activity, planning is futuristic, planning involves decision making and planning is mental exercise. So दोस्तों, this is all about definition of planning as well as features of planning. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करके अपने फीडबैक जरूर दे सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।